नारदुवाच अहं तु पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा। अर्थात जब नारद जी ने कहा मैं इस पृथ्वी को सर्वोत्तम लोक मानकर भ्रमण के लिए निकला, मैं पुष्कर गया, प्रयाग गया, काशी गया, गोदावरी गया और हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम एवमादिषु तीर्थेषु ब्रह्माण इतस्ततः। मैं नासिक भी गया, हरिक्षेत्र, कुरुक्षेत्र, श्रीरंगम, सेतु बंधन इत्यादि कई तीर्थों में गया। नापश्यं कुत्रचिच्छर्म मनः संतोषिकारकं कलीनाधर्ममित्रेण धरेयं बाधिताधुना। लेकिन मुझे कहीं भी शांति नहीं मिली, क्योंकि अधर्म के सहायक कलयुग ने सारी पृथ्वी को आच्छादित ढक कर रखा है। पूरी पृथ्वी पर कहीं भी सत्य नहीं है। सत्य नास्ति तपः शौचं दयादानं न विद्यते उदरंभारिणियो जीवा वारकः कूटभाषिणा। अर्थात सत्यम यहाँ पर नास्ति शब्द समस्त शब्दों के लिए दिया गया है। सत्यम नास्ति, तपः नास्ति, शौचम नास्ति, दया नास्ति, इस प्रकार सभी शब्दों के लिए नास्ति शब्द दिया गया है। कोई शब्द ही नहीं बोल रहा, कोई शब्द लेन देन का नहीं है, व्यापार भी झूठा है, आहार भी झूठा है, बोलचाल भी झूठी है, रहन सहन भी झूठा है, सारे रिश्ते झूठे हैं। यहाँ पे तुलसीदास जी चौपाई लिखते हैं, झूठे लेना झूठे देना, झूठे ही झूठे भोजन झूठे चवेना। सब कुछ झूठ पर टिका हुआ है। झूठ के बल पर स्वरूप को छिपाया जा रहा है, परिधान को छिपाया जा रहा है, मुखाकृति को छिपाया जा रहा है, नाते रिश्ते छिपाए जा रहे हैं। पहले तो फिर भी कुछ सही था, जब तक मोबाइल का आविष्कार नहीं हुआ था तब से हम सबने झूठ का सहारा ले लिया। जब से ये फ़ोन स्मार्ट बना तब से ये सत्य मानो छिप ही गया है। ये भविष्य को बिगाड़ने वाला है, इसीलिए इसका नवीन भविष्य विनाशक है। इसमें फ़ोटो से और वीडियो से एडिट करके कहीं का कहीं दर्शाया जाता है। किसी से बात करो, चाहे घर में भी रहो या घर से अभी निकला भी ना हो, लेकिन कहेगा क्या, बस भाई तुम्हारी गली के सामने ही खड़े हैं, या फिर जाम में फंस गए हैं। कहने का तात्पर्य फ़ोन के माध्यम से सिर्फ और सिर्फ झूठ का ही प्रचार प्रसार हो रहा है। कोई भी सत्य के अधीन नहीं है। तपस्या कोई करना नहीं चाहता, शौचाचार्य कोई जानता ही नहीं है। ब्राह्मणों को तो ये भी नहीं ज्ञात कि जनेऊ कब बदलना चाहिए, कब कितने बार हाथ पैर धोने चाहिए। बाहरी पवित्रता ना ही रही है, ना ही आंतरिक पवित्रता रही है। दया किसी के अंदर नहीं है। यदि किसी की दुर्घटना हो जाए तो आजकल लोग क्या करते हैं भाई, उसकी सहायता नहीं करेंगे, सबसे पहले फ़ोन निकालेंगे और वीडियो बना करके सोशल मीडिया में डालेंगे और क्या कहेंगे, भाई इनकी सहायता के लिए लाइक कमेंट अवश्य करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर भी अवश्य करें। तो भाई जितना समय तुम वीडियो में लगा रहे हो इतना तो तुम खुद जाकर स्वयं बचा सकते हो, लेकिन नहीं, तुम्हें दया तो है ही नहीं अंदर। अपने लाइक कमेंट चाहिए, व्यूज़ चाहिए बस। पर इसमें ऐसा भी नहीं है कि मैं वीडियो बनाने के लिए मना कर रही हूँ या आप वीडियो ना बनाएं, एक अच्छा सुविचार डालें, अच्छा बातें बताएं लोगों को, जिससे उनके अंदर दया भाव बढ़े, प्रेम बढ़े, सबके प्रति आदर स्वभाव बढ़े, सबकी मदद करने वाला बढ़े। इस तरीके का वीडियो बनाएं, वो डालें, तो इससे लोग आपसे इंस्पायर भी होंगे कि हाँ भाई ये बहुत अच्छी बात बता रहा है। ये नहीं कि दूसरा विपत्ति में है तो आप उसका मजाक बनाने के लिए, अपने लाइक फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए ऐसी ऐसी चीज़ें शूट करें और फिर वो डालें। ये सही बात नहीं है। किसी के अंदर दया नहीं बची है। दान कोई करना नहीं चाहता, सबके सब इनकम टैक्स से बचने के लिए दान कर रहे हैं। वास्तविक दान तो कोई नहीं कर रहा है।
100 रुपये के कंबल को पकड़कर 10 लोग खड़े हो जाएंगे, फिर लिखेंगे अखबार में ठंड के प्रकोप से बचाने के लिए गरीबों को किए कंबल दान। भाई तुम्हारे दान के एहसान के नीचे ही वो पहले ही मर जाएगा, तुम क्या दान करोगे? किसी के मन में दान की श्रद्धा नहीं है, सभी लोग पेट भरने में लगे हुए हैं। बस कैसे भी हो धन आना चाहिए, सब कुछ रोटी के लिए हो रहा है, सब कुछ रोटी के लिए। कालिदास जी कविता लिखते हैं, रोटी के कारण नर देश और विदेश जात। रोटी के कारण नर देश और विदेश जात, रोटी के कारण नर सहत बात खोटी है। रोटी के कारण नर संत से असंत होत, रोटी के कारण नर संत से असंत होत, रोटी के कारण नारी नाचत खोरी चोटी है। रोटी के कारण नर रण में तलवार धरे, रोटी के कारण नर रण में तलवार धरे, रोटी के कारण कटी जात बोटी वाटी है। कहे कवि कालिदास जगत में सब बात खोटी, सही में देखो तो बस एक दाल रोटी है। सभी लोग रोटी के लिए ही जी रहे हैं, रोटी के लिए ही लोग देश विदेश में जाते हैं, रोटी के कारण ही लोग दूसरों की बातें सहन करते हैं, रोटी के कारण मनुष्य संत से असंत होते जाते हैं, रोटी के कारण ही नारियां बाल खोलकर नाचती हैं, रोटी के ही कारण युद्ध होते हैं। सब कुछ रोटी के कारण हो रहा है। संसार की सभी बातें खोटी हैं, केवल एक दाल रोटी का वास्ता रह गया है, जिसे देखो हर कोई बस यही कहता है कि दाल रोटी चल रही है। सभी लोग केवल पेट भरने में लगे हैं, कमज़ोर हो गए हैं, कुछ करना ही नहीं चाहते। इसके आगे का प्रसंग, आगे का श्लोक नेक्स्ट वीडियो में। बातें अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले रामानुज सलोनी नौडियाल को। इसमें आपको श्रीमद् भागवत महापुराण के लाइन वाइज सारे श्लोक का हिंदी में अर्थ और व्याख्या दोनों मिलेंगी। एक बार प्रेम से बोलेंगे, राधे राधे, जय श्रीमन नारायण।